नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक मुकुल कुमार का उपन्यास है लॉस्ट इन द लव मेज, इसके साथ उपस्थित हूं। यह बहुत ही रोमांटिक उपन्यास है। प्रेम इसका मूल भाव है, लेकिन प्रेम दो तरह के अलग अलग बिंदुओं से इस उपन्यास के नायक के जीवन में आता है। उपन्यास की शुरुआत बहुत रोचक ढंग से होती है। एक लड़का है जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। बिहार से कहीं आया होता है, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहकर तैयारी कर रहा होता है। वह रात में स्वप्न देखता है और स्वप्न में उसे अपनी वह पुरानी प्रेमिका दिखती है जिसका नाम ज्योति होता है। जो लड़का स्वप्न देख रहा होता है उसका नाम मिहिर होता है। मिहिर स्वप्न देखता है ज्योति के साथ किस तरह से वह इस कमरे में प्रेम संबंध बनाया था और किस तरह से वह उसके जीवन में आई थी, किस तरह से मिली थी और किस तरह से उनके बीच एक विछोह हो गया था। और वह विछोह जो है वह लगभग 2 साल से अधिक समय का हो चुका है। वह ये सब स्वप्न देख रहा होता है। अचानक दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाज़ा खुलता है तो सामने ज्योति होती है। वह यह समझ नहीं पाता कि जो वह स्वप्न देख रहा था और जो अभी का वर्तमान है, और उसके बाद उनके बीच बातचीत होती है और बातचीत के दौरान वह बधाई देती है कि तुम्हारा सिविल सर्विसेज में चयन हो गया। वह कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है गई जरूर थी भौतिक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मिक रूप से तुमसे दूर थी। मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी और मैं जो दूर गई थी वह तुम्हारे हित में था। मैं तुम्हारे इस दोस्त के उस दोस्त के वो दोस्तों का नाम बताती है और उसके बाद उनके बीच फिर एक बार प्रेम की कोपलें फूटने लगती है। इस दौरान लड़का अपने गांव जाता है, अपने पिता से कहता है, उसके बहन की शादी की बात होती है। वहाँ जातिगत जो विडंबना है बिहार के उस इलाके की, उसकी बात होती है इस उपन्यास में। किस तरह से किसी लड़के का सिविल सेवा परीक्षा में चयन हो जाता है तो उसके माँ बाप उत्साहित होते हैं। इसके अलावा बिहार की भूमि पर किस तरह से उसकी शादी के लिए दबाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। समाज में किस तरह से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वह किस तरह से आते हैं, ये सब इस उपन्यास में दर्ज है। इस दौरान वह लड़का उस लड़की से, ज्योति से बात भी करता रहता है। और जब इन सब के बीच 2-3 दोस्त हैं जिनकी चर्चा इस उपन्यास में बहुत रोचक ढंग से हुई है। दोस्तों के कन्वर्सेशन के बहाने मुकुल कुमार जो है यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में युवकों की सोच क्या है, युवतियों की सोच क्या है, और ख़ासकर जो लड़के सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में चयनित हो जाते हैं या जो छोटे शहरों से, कस्बों से, गाँवों से आते हैं, वो किस तरह से अपनी परंपराओं और यहाँ की चुनौतियों, संघर्षों के बीच जो प्रेम है, जो आकर्षण है, जो दैहिक आकर्षण है और जो बौद्धिक उनका धरातल है, उन सब के बीच किस तरह से जूझते रहते हैं। इसके बाद वो सारे दोस्त जिनका चयन हो चुका है, वो ज्योति को छोड़कर, ज्योति यहाँ पढ़ा रही होती है इसके एक कॉलेज में, दोनों किसी ज़माने में कोचिंग में साथ होते हैं और उसकी शिक्षा का उसका उद्देश्य रहता है। वो यहाँ के एक कॉलेज में पढ़ाने लगती है और पढ़ा ही रही होती है जिस दौरान वो दोबारा उसके जीवन में आती है मिहिर के। और फिर वो जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, सिविल सेवा की ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ जो है ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है और वह लड़की अपनी ओर से आती है। उसका आकर्षण एक तरफा है। उसका नाम, वो सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट हो चुकी होती है और ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह का प्रेम मिलता है वो आकर्षित होती है। कई त्रिकोण हैं इस उपन्यास में। जो लड़की आती है उसका नाम शीतल होता है और शीतल जो है वह आकर्षित होती है मिहिर की तरफ। इस बीच मिहिर का एक दोस्त, वह सुरेश, वह उसकी तरफ, शीतल की तरफ आकर्षित होता है। इन सब के बीच मिहिर ज्योति को भुला नहीं पाता है। इस दौरान फिर वह घर जाता है, फिर वह दिल्ली आता है।
ज्योति किस तरह से, क्यों उससे शादी नहीं करती है, शीतल का उसकी ज़िंदगी में क्या होता है। वह दोनों ट्रेनिंग में तो साथ होते ही हैं। शीतल बौद्धिक स्तर पर इनसे संवाद करती है, उसके पास अथॉरिटी भी है। सुरेश उसके साथ क्या करता है, सुरेश उसको अपने जीवन में पा पाता है या नहीं, ज्योति कौन सी शर्त देती है जिसके चलते मिहिर उससे विवाह नहीं कर पाता है। इसी तरह से वह क्यों शीतल की भी ज़िंदगी में नहीं आ पाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह 2 दशक बाद उसी दिल्ली में उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं गलियों पर घूमता है और जहाँ ज्योति ने उसके साथ समय बिताए थे। आकाश, सुरेश, शीतल, ज्योति और मिहिर का यह जो प्रेम कथानक है वह बहुत कुछ बताता है, बहुत ही रोचक, मनोरंजक शैली में और बहुत ही सहज और सरस अंग्रेजी में लॉस्ट इन द लव मेज में मुकुल कुमार ने एक प्रेम कथानक को दर्ज किया है। यह उपन्यास खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हर उस हिंदी भाषी प्रदेश के स्वप्नजीवी लड़कों को जो मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, बनारस ऐसी जगहों पर सिविल सर्विसेज परीक्षा की या यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं और उनके जीवन में लड़कियां आती हैं। एक तरफ उनके परिवार की परंपराएं होती हैं, समाज होता है, गांव होता है, मान्यताएं होती हैं, दूसरी तरफ उनके सपने होते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं। उन सब के बीच कौन सा द्वंद्व है, उनको बहुत अच्छे ढंग से उभारता है। इसमें प्रेम भी है, इसमें दर्शन भी है, इसमें समाज भी है, इसमें परिवार भी है। अगर आप सहज सरस अंग्रेजी भाषा में किसी अच्छी पुस्तक का इंतज़ार कर रहे हैं और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। 325 रुपये इसका मूल्य है। ट्री शेड बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है और पृष्ठ संख्या जो है इस उपन्यास की 226 है। उम्मीद है हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर दी जा रही मेरी यह राय आपको पसंद आ रही होगी। हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी कविता पर बात करता हूँ, कविता संग्रह की बात करता हूँ। सोमवार से बृहस्पतिवार तक मैं अलग अलग विधाओं की पुस्तकों के साथ उन पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार से बात करता हूँ, उनकी किसी चर्चित कृति पर या उनके जीवन कर्म पर। बुक कैफे देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।